कंसर्न पार्टीज कोर्ट में हैं उनको इस बात की तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि अगर कोर्ट ने कोई मशवरा दिया है तो उस मशवरे का एहतराम होना चाहिए। अगर 4 सप्ताह के अंदर यह मामला निर्णय की स्थिति में पहुंच जाता है तो इससे अच्छी बात कुछ नहीं होगी। मध्यस्थता फैजाबाद में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें। अयोध्या विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में मध्यस्थता के आदेश दिए। इसके लिए पैनल गठित करने का भी आदेश दिया गया है। मध्यस्थता पैनल में 3 सदस्य शामिल होंगे, जिसमें श्री रविशंकर, श्री राम पंचू और कलीफुल्लाह को शामिल किया गया है। कलीफुल्लाह मध्यस्थता बोर्ड के अध्यक्ष होंगे। 4 हफ्ते में मध्यस्थता पैनल गठित कर 8 हफ्ते में रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा गया है। पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री रविशंकर को शामिल किए जाने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। और 8 हफ्ते के अंदर टाइम दिया मीडिएशन का। 8 हफ्ते के अंदर मीडिएशन प्रोसीडिंग्स खत्म हो गई। मध्यस्थता फैजाबाद में हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंशियल रखने को कहा है और मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिएशन की प्रोसीडिंग्स को रिपोर्ट ना करें। सर नाम बता दीजिए, एक बार नाम बता दीजिए। ये भी कहा कोर्ट ने ये भी साफ किया है कि अगर कलीफुल्लाह जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं वो इस मध्यस्थता मीडिएशन के चेयरमैन होंगे। जस्टिस पंचू और श्री रविशंकर इस मैटर में मीडिएशन करेंगे और कोर्ट ने जो भी पार्टी ने नाम सुझाया तो उस नाम पे भी गौर किया। राम मंदिर पर रामविलास पासवान का बयान सामने आया है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय स्वागत योग्य कदम है। जो मध्यस्थता करने के लिए लोगों के नाम तय किए गए हैं वो बेहतर है। जिन लोगों को किसी भी नाम से आपत्ति है वो गलत है। ऐसे भी बहुत दिनों से ये मामला लंबित है, इसका हल निकलना चाहिए, ये कहा है रामविलास पासवान ने। पूरे देश की टकटकी भरी निगाहें लगी हुई थी सर्वोच्च न्यायालय की तरफ और आज सर्वोच्च न्यायालय ने एक फैसला सुना दिया है राम मंदिर पर। उस बात करने के लिए हमारे साथ केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान जी हैं। सीधे इनसे पूछ लेते हैं, सर कैसे देखते हैं इस फैसले को? नहीं, मेरी समझ से स्वागत योग्य है और ये इतनी दिनों से चल रही है। सिर्फ मस्जिद और मंदिर का मामला नहीं है, ये दो समुदाय के बीच का मामला हो गया है और ये हम सब लोग एक ही हैं, भारतवासी ही हैं, इसमें तो कोई नहीं है। तो इस समस्या का हल होना चाहिए तब सब, लेकिन इसके साथ में आस्था जुड़ा हुआ है। बहुत कुछ लोग कहते हैं राम मंदिर ही बनना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं मस्जिद के कहते हैं कि हो। तो इस परिस्थिति में जो है एक सुप्रीम कोर्ट ने एक रास्ता निकाला और कहा कि मध्यस्थता जो है बीच का रास्ता निकाला जाए। रविशंकर को लेकर कुछ लोगों की आपत्ति है कि उनको नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय के जब जज लोग हैं तो उन्हीं लोग सुप्रीम कोर्ट पर विश्वास करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जो सही समझी इतना दिन के बाद, हियरिंग के बाद, सब चीज के बाद जो सही समझा है तो वो उसने किया है। तो ये या तो सुप्रीम कोर्ट को मानिए, फिर अपनी बात रखिए। यदि ऐसा होता तो सुप्रीम कोर्ट जो है सबको कहता है अपना सजेशन दो, तो वो तो कभी होने वाला था नहीं। तो हम लोग तो शुरू से कह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का अंतोगत्वा फैसला हो मानना चाहिए। सरकार जो चाह रही थी वैसा ही फैसला है। आप लोग यही चाह रहे थे ना कि इस चीजों का हल। चलिए, हमने जो कहना था साफ तौर पे रामविलास पासवान कह रहे हैं कि जो चीजें होनी थी वही हुई हैं, इसमें कोई नई चीज नहीं और अच्छा है कि हल जल्द से जल्द निकल जाए। कैमरा बलों के साथ आशिफ इकबाल, जी मीडिया, दिल्ली। जेडीयू के महासचिव केसी त्यागी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर पूरा भरोसा है। उन्होंने कहा कि मध्यस्थ अच्छी भूमिका अदा करेंगे, इसका भी भरोसा है। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस पीठ के फैसले का स्वागत करता हूं। समाजवादियों की भी और जनता दलियों की भी प्रारंभिक समय से ही ये मान्यता भी रही है और मांग भी रही है कि इस मसले को या तो आपसी बातचीत के जरिए या अदालत के जरिए सुलझाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के पीठ ने 3 जिन महानुभावों को नियुक्त किया है उन पंच परमेश्वर में हमारी पूरी आस्था है। लोकतांत्रिक जनता दल के सुप्रीमो शरद यादव ने अयोध्या मसले का हल निकालने के लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मध्यस्थों की नियुक्ति का स्वागत किया है।
मैं सुप्रीम कोर्ट की जो पहल है उसका मैं स्वागत करता हूं। ये जो मसला है उसके दो ही रास्ते हैं, या तो बातचीत से उसका समाधान होगा या फिर अदालत करेगी। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो राह पकड़ी, रास्ता पकड़ा है, तो बातचीत का रास्ता है वो। तो बातचीत से समाधान हो सकता है तो उन्होंने कमेटी बनाई है। सीतामढ़ी में पुलिस कस्टडी में 2 युवकों की मौत के मामले में पोस्टमार्टम